श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए अपनी शंका का समाधान चाहता हूँ। आचार्य श्री, चक्रवर्ती और नारायण में क्या अंतर है? जैन दर्शन में चक्रवर्ती को बड़ा बताया है और अन्यत्र मत में नारायण को नर से नारायण की प्रक्रिया बताई है। चूंकि वर्तमान मतलब महावीर स्वामी के बाद बहुत से चक्रवर्ती हुए, तो क्या वो भरत चक्रवर्ती के समान ताकतवर, श्रद्धावान या कहना चाहिए चरित्रवान थे? तो चक्रवर्ती और सम्राट एक है और नारायण पीछे क्यों है? ये हम थोड़ा सा इसके देखिए, अगर आप जैन दर्शन के अनुसार सुनेंगे तो जैन दर्शन की तुलना दूसरे से ना करें, और अगर दूसरे से तुलना करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। जैन दर्शन से तुलना करेंगे तो दोनों की तुलना समान नहीं होगी, और आप समान तुलना करना चाह रहे हैं। चक्रवर्ती अलग है, नारायण अलग है, प्रति नारायण अलग है। तो ये सब अलग अलग डिग्री दी गई हैं। अब वहां नर से नारायण बताया है, यहाँ नर से नारायण नहीं बताया है, यहाँ नारायण ही बताया है। अब कैसे अंतर निकाले? दोनों में भेद कैसे निकाला जाएगा? वो सामने वाला अपनी डेफिनेशन देगा, आप अपनी डेफिनेशन देंगे, दोनों की डेफिनेशन मिलेगी नहीं, निर्णय कौन करेगा? निर्णय बनेगा नहीं। इसलिए चक्रवर्ती, नारायण, पति नारायण, ये सब निश्चित है, और निश्चित से मतलब है इनकी प्रक्रिया निश्चित है। जैसे चक्रवर्ती 96,000 रानी निश्चित है, नारायण की भी होती है 16,000, प्रति नारायण उनकी भी होती है। तो अब ये सब दूसरी जगह नहीं बताए, तो फिर अपन कहें कि ये भेद क्यों है? तो ये भेद सामने वाले व्यक्ति ने अपने मंतव्य से लिखा है, और अपने यहाँ आचार्यों के मंतव्य से लिखा गया है। ये दोनों में अंतर है। रामायण 20 तरह की है, और 20 में अलग अलग, और रामचंद्र जी एक ही थे। अब कौन सी सही मान लें? जब रामानंद सागर ने उसका निर्णय किया तो सबको मिक्स किया, और सबको मिक्स किया, तो सबको मिक्स करने में उन्हें बहुत समय लग गया, लेकिन फिर भी जैन दर्शन की रामायण पूरी नहीं आ पाई। तो पूरी नहीं आई, किसी की भी पूरी नहीं आई है। तो कहने का मतलब ये है, सबके विचार अलग अलग मिल सकते हैं, सबके विचारों को मिलाना बहुत मुश्किल है। चक्रवर्ती उन्हें ही कहते हैं जो 6 खंड का अधिपति होता है, और त्रिखंडेश अलग होते हैं। दोनों में अंतर है। वे 3 खंड के अधिपति, 6 खंड के अधिपति है, और 6 खंड का राजा होगा चक्रवर्ती होगा, 3 खंड का होगा वो चक्रवर्ती नहीं होगा, नारायण। इसलिए दोनों में अंतर है। और सामने वाला नारायण को भगवान मानता है, लेकिन यहाँ नारायण को भगवान नहीं कहा है, अंतर है। इसलिए कंपेयर करना उचित नहीं है। अपन अपने आचार्यों की परंपरा को समझे, जाने, वही ज़्यादा ठीक है। ये भक्ता वो महावीर अष्टक पढ़ते हैं।